Myself, Dr. Nasir Ganai from the Department of CSE, and the lecture today I am going to deliver is the .NET based concept, GUI application development using .NET framework. As far as the technology is concerned, we have a number of technologies that we can use for the application development. तो मैं इसको क्लियर करने के लिए थोड़ा इसमें आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहता हूं, ताकि मैं इसको सीक्वेंशियल बाकी जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा कि हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए, और जो हमारे लेक्चर्स होंगे, जो बच्चे आने वाले हैं या जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं या जो अभी हमारे डिफरेंट सेमेस्टर्स के अंदर है, उनको समझ में आ जाए कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। देखिए, एज पर द बीटेक इज कंसर्नड, हमें पता है कि जो CSE डिपार्टमेंट काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट माना जाता है इन इंजीनियरिंग डोमेन में, और इस इंजीनियरिंग डोमेन में जो हमारा CSE कंसेप्ट होता है, जो CSE है, ये ऑन टॉप प्रायोरिटी होता है। अगर हम देखेंगे आज की काउंसलिंग, तो जितने भी हमारे IITs है, बिट्स पिलानी है, डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है जो हमारे पूरे इंडिया के अंदर है या अब्रॉड भी है, तो सबसे ज़्यादा फोकस जो है दैट इज CSE यानी कंप्यूटर साइंस, या जिसको हम ICT के भी बोल सकते हैं आज के दौर में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी लाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ मिक्स कर हम नॉर्मली जो हम कंसेप्ट आज यूज़ करते हैं दैट इज ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जब हम .NET टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, .NET टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम जानते हैं कि जो हमारे बिल गेट्स है माइक्रोसॉफ्ट के, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को लॉन्च किया था, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वजूद किया था, तो उन्हीं की टेक्नोलॉजी है हमारी .NET टेक्नोलॉजी। और .NET टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम तकरीबन हर टाइप्स के एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस हो, चाहे वो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हो, चाहे वो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस हो, या हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट बेस्ड एप्लीकेशंस हो। तो मोबाइल एप्लीकेशंस भी हम यूज़ कर सकते हैं .NET टेक्नोलॉजी में। तो जो हमारा आज का लेक्चर है, जो हमारा कंसेप्ट है कि हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। बट वाई एप्लीकेशन डेवलपमेंट? बिकॉज आपको पता होगा जितने भी हम टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं फ्रॉम इन डिफरेंट सेमिस्टर्स में, चाहे आप C++, जावा, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हम यूज करते हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या होता है कि अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो अल्टीमेट गोल हमारा होता है कि हम एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं। तो जो एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं ये भी वैरी करती है फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। एक जमाना था हम ऐसी एप्लीकेशन ज्यादा यूज करते थे जिनका इंटरफेस होता था बेस्ड ऑन CUI कंसेप्ट, दैट इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी वी आर कंट्रोलिंग द एप्लीकेशंस, वी आर कंट्रोलिंग द प्रोग्राम्स यूजिंग द कमांड्स। बट अगर आप आज का अप्रोच देखेंगे, GUI कंसेप्ट, जिसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी कहते हैं, आप देखिए इस कंसेप्ट ने हमारी कंप्यूटिंग को, हमारी रोजमर्रा जिंदगी को कितना इजी किया है। आप देखिए कि एक बंदा ATM पे जाता है, आप देखिए कि पूरी ATM को वो कैसे ऑपरेट करता है विदाउट नोइंग, विदाउट IT नॉलेज कैसे कर पाता है, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बेस्ट एग्जांपल आप देखिए कि अगर हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह आपको रेस्पॉन्ड करता है कि हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप ऑफिस चलाते हो, आप ऑफिस के अंदर वर्ड चलाते हो, आप वर्ड के अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हो, आप डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो, यानी आपको एक पिक्चर ओरिएंटेड अप्रोच मिलता है जिसको हम GUI बेस्ड इंटरफेस कहते हैं। और एक इंटरफेस होता क्या है? सिंपली ये एक्ट करता है एज ए लेयर और सिंपली अ मीडियम बिटवीन यूजर एंड एप्लीकेशन। अगर आपको ATM यूज करना है, ATM भी एक एप्लीकेशन है
जिसको पूरा कंट्रोल करते हैं बैंक वाले, उनके अपने सर्वर्स होते हैं, अपनी मशीनरी होती है। लेकिन आप देखिए कि जब आप एटीएम पे जाते हैं उसको आप कैसे इजीली ऑपरेट करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ जीयूआई कंसेप्ट। तो जो हमारा आज का टॉपिक है, हमारा टॉपिक है कि हम जीयूआई एप्लीकेशंस कैसे बनाते हैं, कैसे हम यूज करेंगे, कैसे हम डेवलप करेंगे यूजिंग द डॉटनेट फ्रेमवर्क। हमारे पास जो डॉटनेट टेक्नोलॉजी है, मैंने अर्लियर बता दिया आपको, द टेक्नोलॉजी इज गिवन बाय द माइक्रोसॉफ्ट, और इस टेक्नोलॉजी के अंदर वी हैव डिफरेंट कंसेप्ट्स जिनको हम यूज करके हम काफी अच्छी एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं फॉर द टुडे मार्केट। स्पेशली अगर आपने देखा होगा हमारे पास जो डॉटनेट टेक्नोलॉजी है, इस डॉटनेट टेक्नोलॉजी के अंदर एक वर्सटैलिटी है कि वी कैन यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस, और अगर आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। आप इतना ही नहीं कि आप सिर्फ एक लैंग्वेज यूज करोगे, वी कैन यूज मल्टीपल लैंग्वेज, और वो हम इजिली आपस में इंटीग्रेट कर पाएंगे बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। तो इन नटशल अगर हम देखेंगे जो हमारा डॉटनेट कंसेप्ट है, जो हमारा डॉटनेट है काफी पावरफुल प्लेटफॉर्म माना जाता है। और इस डॉटनेट टेक्नोलॉजी में सबसे खूबी क्या है, हमने देखा है कि जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं हमें स्टार्ट करना होता है फ्रॉम प्रोग्रामिंग से। आपने देखा होगा अगर आप सी टेक्नोलॉजी में, सी में कोई भी चीज बनाना चाहते हैं तो जो पहला एस्पेक्ट होता है वो होता है प्रोग्रामिंग। हम पहले प्रोग्रामिंग सीखते हैं, लेकिन अब इस प्रोग्रामिंग में भी यहां पे हमें देखना है कि हर किसी टेक्नोलॉजी में आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप तभी कर सकते हैं जब हमें फुल कंट्रोल होगा प्रोग्रामिंग पे। तो एक्चुअली जो मेन कंसेप्ट है वो प्रोग्रामिंग ही है कि जितनी हमारी प्रोग्रामिंग ज्यादा पावरफुल होगी उतनी हम इजिली एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। और हमने देखा है, मैं उतना पीछे नहीं जाऊंगा, हमें पता है कि जितने भी हमें प्रोग्रामिंग्स मिली है आज तक, हमें कुछ चीजें क्लियर है कि एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दूसरा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। यानी हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है कि एब्स्ट्रैक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिससे हम बताते हैं कि ये जो हमारी प्रोग्रामिंग है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। लेकिन डॉटनेट में हमारे पास वर्सटैलिटी है कि जो लैंग्वेजेस हम यूज कर सकते हैं, हमारे पास चॉइस है कि हम कम से कम 3 लैंग्वेजेस तो यूज कर सकते हैं इस वक्त। एक तो हमारे पास VB.NET है, विजुअल C++ है, और C# भी है, या जिसको हम C# भी कहते हैं। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज यूज होती है डॉटनेट प्लेटफॉर्म में, दैट इज द C# प्रोग्रामिंग। क्यों? बिकॉज C# प्रोग्रामिंग में एक हमें ये वर्सटैलिटी मिलती है कि एक तो ये साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है कि हम जिस तरह बाकी लैंग्वेज उनको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है कि उसमें हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एनकैप्सुलेशन है, तो देयर आर 4 मेन पिलर्स। लेकिन एक चीज इस C# के अंदर हमें ज्यादा जो हमें इसको जो इसको ज्यादा एज प्रोवाइड करती है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम कंपोनेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहते हैं। यानी हम इससे कंपोनेंट्स रीयूजेबल कोड बना सकते हैं जिनको हम मल्टीपल एप्लीकेशंस के अंदर यूज कर सकते हैं। तो जो हमारी C# प्रोग्रामिंग है, मैंने बोला एक तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है लाइक C++, या हमारे पास जो जावा SE7 प्रोग्रामिंग है। बहुत सारे लैंग्वेजेस हमारे पास है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि दैट लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन दिस ओनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। लेकिन यहां पे मैंने आपको बता दिया कि जो C# की वर्सटैलिटी है कि ये कंपोनेंट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कंपोनेंट ओरिएंटेड मींस कि हम इजीली किसी भी कंसेप्ट हम यहां पे रीयूजेबल पीस ऑफ कोड बना सकते हैं। और नॉट ओनली इन द फ्रंट एंड कोडिंग, अगर आपने देखा होगा एक कंसेप्ट हमारे पास आता है इन डॉटनेट दैट इज कॉल्ड CLR इंटीग्रेशन। तो इन CLR इंटीग्रेशन हमारा ये कंसेप्ट रहता है कि हम रीयूजेबल कोड बना सकते हैं एंड द कोड विल बी यूज्ड इन द बैक एंड आल्सो, लाइक जो हमारा
माइक्रोसॉफ्ट का खुद का जो डेटाबेस सिस्टम जो हमारा एसक्यूएल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, एमएस एसक्यूएल सर्वर, उसके अंदर भी हम इस रियूजेबल कोड को यूज कर सकते हैं। लेकिन दैट मीन्स जो हमारी एप्लीकेशन होगी, तो जो कोडिंग हम यूज करेंगे, आपके पास चॉइस रहेगी डॉटनेट के अंदर कि हम तो सी शार्प भी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज डॉटनेट, वी कैन यूज विजुअल बेसिक्स, वी डॉटनेट, वी कैन यूज विजुअल सी प्लस प्लस आल्सो। बट मैंने आपको बता दिया कि वी आर प्रेफरिंग यूज सी हैश प्रोग्रामिंग। एक तो ये इट इज वेरी इजी टू यूज, एंड द सेकंड कंसेप्ट इज कि ये जो सी हैश प्रोग्रामिंग है या सी शार्प प्रोग्रामिंग है, दिस लैंग्वेज इज कंपोनेंट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना। अब जो हमारा कंसेप्ट रहता है यहां पे, द कंसेप्ट इज कि हाउ वी क्रिएट द जीयूआई एप्लीकेशंस। मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशंस हर जगह हम यूज करते हैं। आप देखिए शॉपिंग, इसमें हमें एयर टिकट बुक करनी है, शॉपिंग करनी है, कुछ भी करना होता है तो वी आर यूजिंग एप्लीकेशंस एंड एप्स, चाहे वो मोबाइल बेस्ड होती है, चाहे वो विंडो बेस्ड होती है, चाहे वो वेब बेस्ड होती है या कंसोल बेस्ड होती है। तो मैंने आपको बता दिया, पहले हम यूज करते थे मेनली वो एप्लीकेशन जिनका इंटरफेस सीयूआई बेस्ड हुआ करता था, जिसको हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं। बट जो सीयूआई इंटरफेस है उस पर काम करना इज वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू जीयूआई। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ जीयूआई कंसेप्ट इज जो हम यूज करते हैं रोज, एटीएम। अगर आप एटीएम पे जाते हैं, मैंने पहले बता दिया कि हमें कोई गाइड नहीं किया, तो हम जब हम एटीएम पे जाते हैं तो हमें इजीली वहीं से गाइड होता है कि आप इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। तो ये सारा जो एस्पेक्ट होता है ये जीयूआई का ही कंसेप्ट है। और मैंने आपको बता दिया कि जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस हमारे लिए सिंपली एज ए मीडियम करता है एक्ट बिटवीन द यूजर एंड द एप्लीकेशन। और अब जब जीयूआई की बात करते हैं इन डॉटनेट टेक्नोलॉजी में, जब हम डॉटनेट में जीयूआई एप्लीकेशन बनाएंगे तो हमें कुछ चीजों का ज्यादा यूज करना होता है। मेनली जो हम यूज करते हैं, एक तो हम यूज करते हैं कंटेनर्स, दूसरा हमारे पास होता है यूज कंट्रोल्स। लेकिन हमें क्यों दिया गया है, अगर हम ये जो जीयूआई एस्पेक्ट हमें दिया गया है डॉटनेट टेक्नोलॉजी के अंदर, बहुत सारे और भी हमारे पास आईडीज है जिन पे हम काम करते हैं, और वहां पे हमें डिजाइन का पूरा मौका मिलता है कि वी आर डेवलपिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम डिजाइन टू डेवलपमेंट। लेकिन यहां पे हमें जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे दैट विल बी द विजुअल स्टूडियो, और जो हमारा आईडी होगा, विजुअल स्टूडियो का अपना आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पे हम डिजाइन भी कर सकते हैं एप्लीकेशन, वी कैन डिजाइन, वी कैन कोड एप्लीकेशन एंड वी कैन इवन डिप्लॉय द एप्लीकेशन। एज फॉर दिस विजुअल स्टूडियो इज कंसर्नड, इसके भी हमारे पास बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल है। जैसे हमारे पास 2003 का था, 2005 आ गया, 2008 आ गया, 2012 है, तो अभी और भी वर्जन्स आएंगे। तो जो हमारे वर्जन नए नए आ रहे हैं तो उसमें हमें काफी अच्छी इंप्रूव्ड चीजें मिलती है, जिससे हमारा एप्लीकेशन को बनाना काफी इजी है, काफी कम टाइम लग जाता है। अब जब यहां पे हम देखेंगे जीयूआई एप्लीकेशन में, आपको पता है जो हमारे पास जीयूआई एप्लीकेशन का मेन कंसेप्ट है कि हम कैसे वो एप्लीकेशन डेवलप करेंगे जिनका पिक्चर ओरिएंटेड अप्रोच बेस्ड जीयूआई यानी इंटरफेस होगा। ऐसा इंटरफेस होगा कि कोई भी यूज करेगा उसको चलाने के लिए कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, वो इजीली जा सकता है, और वो जो इंटरफेस है उसको वहीं से गाइड करेगा कि आपको करना क्या है। तो यहां पे आपको पता है कि जो हम यूज करेंगे जीयूआई एप्लीकेशन को बनाने के लिए, मेन तो हम यूज करेंगे कंटेनर, और दूसरा हमारे पास कंट्रोल्स होते हैं। और जो मेन कंट्रोल्स हम यूज करते हैं, यहां पे जो कंटेनर मेनली होता है वो हमारे पास मेनली फॉर्म होता है। एक फॉर्म मिलेगा आपको, लेकिन जो फॉर्म हम यूज करेंगे, हमें डिजाइन में सब कुछ मिल जाता है लेकिन प्रीवियसली ये कोड ही हो जाता है। तो दैट मीन्स आपको हमारी एप्लीकेशन को सिंपल बनाने के लिए इन्होंने क्या किया है, जो रिसर्चर्स हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है, तो उन्होंने आपको बहुत कुछ डिजाइन में दिया है जो हमें रेडीमेड मिलता है, और हमें उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। तो डिजाइनिंग का जो सेक्शन होगा उसको सिंपली हम ड्रैग एंड ड्रॉप से बना सकते हैं। एज फार दिस फॉर्म इज कंसर्न, हमारे पास सिर्फ फॉर्म एज अ कंटेनर नहीं है, हमारे पास और भी कंटेनर्स है जो हम यूज करते हैं। बेस्ट एग्जांपल जो हम ज्यादा यूज करते हैं दैट इज डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स भी हमारे पास एक जो डायलॉग बॉक्सेस हमारे पास है, ये भी एज ए कंटेनर
होता है और जिनके पास ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये दूसरे कंट्रोल्स को भी ग्रुप करता है। और एज पर दिस डायलॉग बॉक्स आर कंसर्न, वी हैव 3 कैटेगरीज। वन इज मॉडल, सेकंड इज सिस्टम मॉडल एंड द थर्ड इज मोडलेस। ये 3 टाइप्स के हमें डायलॉग बॉक्सेस अवेलेबल है। आपने देखा होगा हमारे पास MS वर्ड है और हम MS वर्ड में जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसके बाद हम उसको सेव करते हैं। जो ही हम पहली बार करते हैं तो सेव एज ऑप्शन मिलता है जहां पे हम अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी लोकेशन के अंदर अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं। लेकिन आप देखिए जो ही वो डायलॉग सेव एज का डायलॉग आता है, अगर हम चाहेंगे अपने वर्ड में वापस स्विच करने के लिए, नहीं हो पाएगा जब तक कि हमारा डायलॉग बॉक्स क्लोज नहीं होता है। ऐसे डायलॉग बॉक्सेस को हम मॉडल डायलॉग बॉक्स कहते हैं, यानी जो हमें अलाउ नहीं करता है टू स्विच टू द मेन एप्लीकेशन जब तक हम इसको क्लोज नहीं करेंगे। दूसरा होता है सिस्टम मॉडल। ये ऐसे डायलॉग बॉक्सेस होते हैं जो फुल कंट्रोल करते हैं विंडो एनवायरनमेंट को। जो ही आपने देखा होगा जब हम कंप्यूटर को चलते हैं हमारे पास लॉग ऑन का डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें यूजर नेम पासवर्ड आता है। तो दैट मीन्स यहां ये जो डायलॉग बॉक्स होता है ये कंट्रोल करता है द एंटायर विंडो एनवायरनमेंट। तीसरा हमारे पास मोडलेस होता है कि हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन है लेकिन हम स्विच कर सकते हैं मेन एप्लीकेशन को। हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है, आपने देखा होगा वर्ड के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। जब हम फाइंड पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके इस मेन डॉक्यूमेंट पे आ जाता है, लेकिन हम डॉक्यूमेंट पे स्विच कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप्स के हमारे पास डायलॉग बॉक्सेस होते हैं, लेकिन जो एक्ट करते हैं एज कंटेनर्स, दैट मीन्स दे आर एक्टिंग एज ए कंटेनर्स। और उनके अंदर जो हम कंट्रोल यूज करते हैं मेनली हमारे पास लेबल्स होते हैं, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, हमारे पास बटन्स होते हैं, हमारे पास रेडियो बटन्स होते हैं, वी हैव चेक बॉक्सेस, हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है, हमारे पास कॉम्बो बॉक्स होता है। तो देयर आर नंबर ऑफ कंट्रोल्स जो हम यूज करते हैं टू डिजाइन एन एप्लीकेशन। तो अगर हम देखेंगे जब हम इसको डिजाइन करेंगे उसके बाद हमारे पास बेस्ट एस्पेक्ट क्या मिलता है GUI एप्लीकेशन में कि इसमें ये क्यों पावरफुल हमें माना जाता है, बिकॉज 2 कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। वन कंसेप्ट इज जिसको हम कहते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। Event driven programming is the first concept and the second is dynamic linking. ये ऐसे 2 कंसेप्ट्स हैं जो इन GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट या जिसको हम विंडो बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कहते हैं उसको काफी प्रायोरिटी प्रोवाइड करते हैं। इस इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में जो ही हमारा ये बन जाता है इंटरफेस बन जाता है, तो जहां पे आपने देखा होगा इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में वी कैन एग्जीक्यूट एप्लीकेशंस बाय माउस क्लिक आल्सो। हम माउस क्लिक से एक एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे बड़ा हमारे पास एस्पेक्ट क्या रहता है, एडवांटेज क्या रहती है हमें इस इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में। आप देखिए जो ही फॉर्म आपको मिलेगा, आपने एक यूजर इंटरफेस डेवलप किया एक एप्लीकेशन के लिए, जैसे आपने नेम किया, आपने टेक्स्ट बॉक्स यूज किया, आपने एड्रेस किया, आपने सिटी किया, तो आपने इसके बगैर ओके बटन यूज किया, कोई और बटन आपने यूज किया। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का बेस्ट एडवांटेज क्या है, अब आपको कोडिंग करनी है, दैट मीन्स द टाइम जो हम डिजाइन के लिए यूज करते थे प्रोग्रामिंग में वो आपको बच रहा है, क्योंकि आपको वो सारी चीजें आराम से मिल रही है कि यू कैन डिजाइन एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन। लेकिन अब आपको कोडिंग कहां पे करनी है, वो परेशान हो जाता है इंसान कि अब मैं कोड कहां पे करूं। तो उसको इजीली सिंपलीफाई करने के लिए यहां पे आप जहां पे भी डबल क्लिक करोगे आप वहां पे कोडिंग कर सकते हैं। सपोज करो यू वांट टू मेक कोडिंग ऑन दिस बटन, तो आप इस बटन पे डबल क्लिक करके कोडिंग कर सकते हैं। तो आपको जो ही आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो आपका इसका इवेंट हैंडलर मिल जाएगा। इसी तरह इस बटन पे कोडिंग करोगे तो आपको इसका इवेंट हैंडलर मिल जाएगा, जहां पे आपको बाकायदा मिलेगा जिस तरह हम बाकी एप्लीकेशंस के अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं, वहां पे बाकी करली स्टार्ट करली क्लोज होगा, जिसके अंदर आप इसका कोड लॉजिक मेंशन कर सकते हो कि इस क्लिक पे क्या लॉजिक होना है। तो आपको इस GUI में फॉर्म मिलेगा, आपको इस GUI के अंदर एप्लीकेशन में बनाने के लिए आपको कंट्रोलर्स मिल जाएंगे और आपको इवेंट्स मिल जाएंगे जहां पे आप कोडिंग करके लॉजिक डेवलप कर सकते हैं। तो आज
इतना ही होगा। टुडे मैंने सिंपली आई इंट्रोड्यूस दिस GUI एप्लीकेशन, नथिंग वाज प्रैक्टिकल, बट जो ये सेशन चलेगा इट विल बी ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा और मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह एंटायर जो हमारा ये चलेगा ये सेशन, तो इसमें हम कंप्लीट कैसे एक एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे यूजिंग द विजुअल स्टूडियो .NET जो हम यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का जो टूल है, तो उसको यूज करके हम कैसे आगे एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।